ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, हम अध्यात्म चैनल में आप सभी का सहृदय स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था, हमने एक मुहिम शुरू की है सनातन धर्म में फैली विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने की। लोगों के द्वारा गलत धारणाएं जो समाज में बनाई गई हैं और उन्हें फैलाया गया है, उन्हें दूर करने की। अपनी इस मुहिम के द्वारा हम जो अलग अलग शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं, उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे और उन्हें यथास्वरूप अर्थात जो उनके मूल स्वरूप हैं उसमें आप सभी तक पहुंचाएंगे, ताकि आप सभी इससे लाभान्वित हो सकें। जो लोग किन्हीं कारणों से या समय अभाव के चलते इनका अध्ययन नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वे इन वीडियो के माध्यम से सुनकर भी इनका फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा यह प्रयास पसंद आएगा और आप सभी इस मुहिम से जुड़कर सनातन धर्म को मजबूत करने की दिशा में अपना योगदान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर लोगों तक पहुंचाएंगे। पहली जो चर्चा थी हमारी, उसमें हमने शिव पुराण का प्रथम जो अध्याय है, जिसमें हमने शिव पुराण की महिमा का वर्णन किया है, उसे पूर्ण किया था। आज हम शिव पुराण का द्वितीय अध्याय शुरू करेंगे। आज की इस चर्चा में हम त्रिनेत्रधारी शिव की आराधना करते हुए श्री शिव महापुराण का द्वितीय अध्याय शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्ययन। यह श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है। हमने आपको बताया था 2 खंडों में इसे प्रकाशित किया गया है। आज हम पहला खंड पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने श्री शिव महापुराण के जो महात्म्य है उनकी चर्चा हमने पहली वीडियो में की है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग उसे जरूर देखें। आज हम इसका द्वितीय अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः के साथ हम अपनी आराधना, अपना जो चर्चा है उसको शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये कथा जरूर पसंद आएगी। ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक उवाच। शौनक जी कहते हैं, सूत सूत महाभाग धनस्त्वं परमार्थवेद अद्येतुम कथा दिव्या श्राविता कृपाहिना। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। अघोग विध्वंस करी मन शुद्धि विधायनी शिव संतोष जननी कथेयम ने श्रुता। हमने यह पाप नाशनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। एतत् कथा समानम ने भुवि किंचित परमात्मरम निश्चयनति विज्ञातस्माभि कृपा तव। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, कई कई विशुद्धन नतनिया कथिया पापी न कलो वदतान कृपा सूत कर्तार्थम भुवनं कुरु। कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए, इस जगत को कर्तार्थ कीजिए। सूत उवाच। सूत जी कहते हैं, ये मानवा पाप कृतो दुराचरता खला काम आदि निरता नित्यम ते अपि शुद्ध्यन तेन वै। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ प्रयोयम वे भुक्ति मुक्ति प्रदय सदा शोधन सर्व पाप नाम शिव संतोष कारक है। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्य विहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कली काल में इस ज्ञान के द्वारा पवित्र हो जाते हैं।
यानी जो शिव महापुराण है वो इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है कि जो लोग इसका श्रवण करते हैं वो मात्र श्रवण से, मात्र इसके पठन से ही अनेकों अनेक यज्ञों के समान लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सांसारिक भोग और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पापों को नष्ट कर सकते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, तृष्णा कुला सत्यहीना पितृ मात्र विदूषका दाम्भिका हिंसका ये चेतयपि शुद्धेन्ते नवै सर्व वर्णाश्रम धर्म्यो भय वर्जिता मत्सारन्विता ज्ञान यज्ञेन तेन नेन संपूर्णति कलावापी। जो अपने वर्ण आश्रम का जो धर्म है उनका पालन न करने वाले हैं, ईर्ष्याग्रस्त लोग हैं, वे भी इस कली काल, इस कलयुग में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। छलच पद्मकरा ये च क्रूरा सुनिर्दया ज्ञान यज्ञेन तेन नेन संपूर्णति कलावपि ब्रह्म सव्वा पुष्ट सततम व्याभिचार ताश च ये ज्ञान यज्ञेन तेन नेन संपूर्णति कलावपि। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्याभिचार परायण जो लोग हैं, जो व्याभिचार में डूबे रहते हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कली काल में पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं, अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। सदा पापरता ये शटाश्च दुराशया ज्ञान यज्ञेन तेन नेन संपूर्णति कलावपि मलिना दुर्धियोन शांता देवता द्रव्य भोजिने ज्ञान यज्ञेन तेन नेन संपूर्णति कलावपि। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उदग्नि चित्त वाले देव और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पुराणस्य पुण्यम सन महापातकनाशनम भक्ति मुक्ति प्रदम च शिव संतोष हेतुकम। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। अत्रे वोदार हरन्ति ममितहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानिर वत्तल्यम। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दारिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुख संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवर्ती प्रायणे देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जन वचक। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है, सांसारिक भोग और मोक्ष प्रदान करता है, भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से यानी केवल जिसके सुनने मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था, वैश्यावर्ती में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। स विप्रान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रांश्चापि तथा परान हत्वा नाना मिश्नेव तदधन मपाहरत। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। अधर्माद बहुवितानि पश्चाते नर्जाति निवे न धर्माय धनम तस्य सवल्प पंचापहि पापिन। बाद में उसने अपने जो अधर्म है उसे बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक देख तड़ागे से सना तुम या तो महिसुरय वेश्याम शोभावतीम नाम दृष्टवा तत्राति विहल्लम। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी जो थी वो भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। सवशम धनीनम विप्रम ज्ञात्वा हर्षात सुंदरी वार्तालापेन तच्चितम प्रीति समजात। स्त्रियं कर्तुम स ताम मेने पतिम कर्तुम च सा तथा
एवं कामवशो भूत्वा बहुकालम विजृहतु। आपस में फिर उन्होंने वार्तालाप की और वार्तालाप करने से उनमें प्रेम उत्पन्न हो गया, लगाव उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार काम के वश में होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। आसने शयाने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपति सदा द्वौ तु वव्रताते परस्परम। बैठने, सोने, खाने पीने और क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। मात्रा पित्रा तथा पन्या वारितोपि पुनः पुनः नामनैत्य वचस्तेषां पापवर्ती परायणे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दैशर्या वशाद रात्रो मातरम पितरम वधूम प्रक्षुप्तान्यवधि दुष्टो धनम तेषाम तथा हारत। एक दिन रात्रि में उसने दुष्ट था उसने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला। आत्मिनम धनम यच पित्रादीनाम तथा तनम वेश्याय दत्तवानम सर्वं कामई तदगत मानस्य। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी पुरुष ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष्य भक्षण और मदपान करने लगा और नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। सो भक्ष्य भक्षक लिखा है, मदिरा पान लालस है। अभक्ष्य भक्षण करने लगा, मदपान करने लगा, एक ही पात्र में सदा भोक्षित भोजन करने लगा। सवेश्य ब्राह्मण धम, वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। कदाचिद वे योगेन प्रतिष्ठान नुमुपागत शिवालयम ददर्शाशो तत्र साधु जनम व्रतम। एक दिन घूमता घूमता वह देव योग से प्रतिष्ठानपुर, जो आज के समय पे झूंसी प्रयाग है, उसमें जा पहुंचा। इलाहाबाद में ये पड़ता है। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गए और वहां पर उस ब्राह्मण को बुखार आ गया, जवर आ गया। स्थित्वाम तत्र च विप्रोषि जवरेण प्रतिपीड़ित शुश्राव ततम सेवी कथाम विप्रमोख दगात्म। और उस जवर से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जवर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। देवराजस्य माशान्ते जवरेण पीड़ितो मृते वधो यम भटे पाशेन नीर्त्यु यम पुरम बलात्। 1 मास के बाद वह जवर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। तवच्छी गणा शुभ स्त्री शूलाचित्र प्राणे भस्म भाषित सर्वांगा रुद्राक्षित विग्रह। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए और उनके गोर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भाषित थे। शिवलोकात् समागत्य क्रोधा यम पुरीम ययु ताड़यत्वा तु तदत्तास्त जारियत्वा पुनः पुनः। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे। रुद्राक्ष हिमालय उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। देवराजम समामोच्य विमाने परमाद गते उपवेश्यम यदा दूता कैलाशम गंतु मुस्तका। और अत्यंत विमान पर, जो अद्भुत विमान था, उन पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय तदा यमपुरी मध्य महाकोलाहले भवत। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। धर्मराजस्तु तम श्रुत्वा सवाल याद बहिर आगमत। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और दृष्टवार्थ चतुरे दूतान साक्षात रुद्रा निवपारणे पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथाविधि ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवान् यम नभयात् पृष्टावान् किंचिद छम्भो धूर्तान महात्मना। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया।
उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। पूजिता प्रार्थितास्ते वे कैलास समागमस्तदा ददूत शिवाय सांभ्राय तम दया वार्याशय। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शुभ दूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। धन्या शिव पुराण श कथा परम पावनी यशा श्रवण मात्रेण पापिया नमापि मुक्ति भावक। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। सदाशिव महास्थानम परम धाम परम पदम यदाहुर्वेद विद्वाशम सर्वलोक परिस्थितम। ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्या शूद्रा अन्योपि प्राणिना हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिना मातृपितृ वधूहंता वेश्यागामी च मदपर देवराजो द्विज स्तत्र गत्वा मुक्तो भवत क्षणात्। भगवान सदाशिव की परम धाम को वैदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यागामी श्रापी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये देवराज मुक्ति वर्णनम नाम द्वितीयो अध्याय। और इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में देवराज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रयास हमारा पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस शिव पुराण की कथा का आनंद उठा सकें, इससे लाभान्वित हो सकें। हर हर महादेव।